नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी इंग्लिश सिखाने वाली दोस्त आज एक बहुत ज़रूरी और मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ। हम सबने कभी ना कभी ये वाक्य ज़रूर बोले हैं, काश मैं वहाँ होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने मेहनत की होती। इन वाक्यों में एक गहरा एहसास होता है पछतावे का, या किसी बात की कमी का, या एक अनरियल इच्छा का। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोले, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही काम का स्ट्रक्चर, आई विश प्लस आई हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं काश वाले वाक्य क्या होते हैं। काश का मतलब है आई विश, मतलब हमें अफसोस है कि वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि काश वो हो जाती। जैसे काश मैं स्कूल गया होता, काश मैंने उसे माफ़ कर दिया होता, काश मैंने मेहनत की होती। इन सब वाक्यों में एक कॉमन बात है, काम नहीं हुआ और अब हमें अफसोस है। अब हम सीखते हैं इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर। आई विश प्लस आई हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल। आई विश मतलब काश, आई हैड पास्ट की बात है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा रूप, जैसे गॉन, डन, ईटन, स्टडीड। अब कुछ उदाहरण देखें। एक, काश मैं स्कूल गया होता, आई विश आई हैड गॉन टू स्कूल। दो, काश मैंने तुमसे सच कहा होता, आई विश आई हैड टोल्ड यू द ट्रूथ। तीन, काश मैंने ज़्यादा मेहनत की होती, आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। चार, काश मैंने वह मौका नहीं छोड़ा होता, आई विश आई हैड नॉट मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अब इन वाक्यों में ध्यान दें, हम आई हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी वर्ब्स और उनके तीन रूप याद करें। Verb. Second form. Third form. Go, went, gone, do, did, done, eat, ate, eaten, study, studied, studied, tell, told, told, miss, missed, missed, see, saw, seen. अब इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं। काश मैंने खाना खा लिया होता, आई विश आई हैड ईटन द फूड। काश मैंने वो फिल्म देख ली होती, आई विश आई हैड सीन दैट मूवी। काश मैंने सच बता दिया होता, आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रूथ। अब है नेगेटिव और क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले करेंगे नेगेटिव वाक्य। जब आप कहना चाहते हैं कि काश आपने कोई गलती नहीं की होती तो नॉट जोड़ दें। एग्जाम्पल्स, काश मैंने गलती ना की होती, आई विश आई हैड नॉट मेड द मिस्टेक। काश मैं देर से ना आया होता, आई विश आई हैड नॉट कम लेट। काश मैंने वह बात ना कही होती, आई विश आई हैड नॉट सेड दैट। अब समझिए क्वेश्चन जैसा टर्न। इंग्लिश में आई विश वाले वाक्य सवाल नहीं होते, पर कई बार टर्न ऐसा होता है, जैसे काश तुमने मेरी बात मानी होती, आई विश यू हैड लिसन टू मी। काश उसने समझा होता, आई विश ही हैड अंडरस्टूड। अगर आपको याद नहीं रहता कि तीसरा फॉर्म क्या होता है, तो एक आसान ट्रिक, आई विश आई हैड के बाद सोचिए कि आप क्या करना चाहते थे। अगर वो काम हो गया होता तो वो पास्ट में होता, जैसे आई विश आई हैड स्टडीड, आई विश आई हैड अपोलोजाइज्ड, आई विश आई हैड हेल्प्ड हर। बस इतना याद रखें, आई विश के बाद हम वो चीज़ कहते हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। अब करते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब कुछ वाक्यों को बोलिए मेरे साथ, एक सेकंड रुकावट देकर। आई विश आई हैड गॉन देयर, आई विश आई हैड कॉल्ड हिम। I wish I had not said that. I wish I had studied harder. I wish I had spent more time with my family. I wish I had learned English earlier. I wish I had told her the truth. I wish I had taken that opportunity. I wish I had listened to my teacher. अब आप पोज के साथ दोहराए कुछ और डेली लाइफ के वाक्य। एक, काश मैंने तुम्हारा साथ दिया होता, आई विश आई हैड सपोर्टेड यू। दो, काश मैंने सेविंग्स की होती, आई विश आई हैड सेव्ड मनी। तीन, काश मैं सच बोलता, आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रूथ। चार, काश मैंने गाड़ी धीरे चलाई होती, आई विश आई हैड ड्रिवन स्लोली। पाँच, काश मैंने
इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की होती। इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि काश वाले वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं और कैसे आई विश प्लस आई हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप से आप अपनी बात को सुंदर और सही तरीके से कह सकते हैं। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में एक सेंटेंस लिखिए जिसमें आप आई विश का यूज़ करते हैं। मैं चेक करूंगी और जवाब भी दूंगी।